ओम गणेशाय नमः। आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। युधिष्ठिर भगवान वासुदेव जी से कुछ बात कर रहे हैं, वही संवाद इसका व्रत कथा है। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा। और दिलीप बोले कि हे भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, उत्तम प्रश्न किया है आपने। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल की तरह है। और हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में सुवर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मोदोन्मत्त पुंडरीक आदि नाग निवास किया करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा ही क्रीड़ा किया करते थे। ललिता के हृदय में सदा ही पति बसता था। पति के हृदय में सदा ही ललिता स्त्री निवास किया करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा और उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया और उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गईं और उसने कामातुर होते हुए ललित को शाप दे दिया कि हे दुर्बुद्धि, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचनों से वह राक्षस रूप को हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों से वह देखने लगा और उसे देखकर डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख कंधरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका के छेद और 2 कोस लंबे होंठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी। मेरा पति किस शाप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। शाप से पीड़ित होकर उसे रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा को देखकर बहुत दुखी हुई और रोते हुए उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि के परम पवित्र आश्रम को देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले कि हे शुभ्र, तू कौन है और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ आई है, और यह मेरे सामने सत्य कह। ललिता बोली, वीरंधवा नाम का महात्मा गंधर्व है, उनकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महामुनि, पति शाप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बतलाइए जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो सके। ऋषि बोले कि हे भीरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक इसका व्रत करो और इस व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो, उससे उनका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सन्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। और उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए और वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि भी दूर हो गई। हे राजन, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मुझे तुमसे
मैंने ये कहा है और ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाले इससे बढ़कर और कोई तिथि नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।